सभी किसान भाइयों एवं बहनों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रीमा कृषि विज्ञान केंद्र 2 कटिया सीतापुर में कार्यरत हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र 2 कटिया सीतापुर है, यहाँ पर हमारे जो किसान भाई हैं, हमारी जो बहनें हैं, किसान बहनें हैं, हमारी जो माताएं हैं, यहाँ पर हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं और नई नई जो भी टेक्नोलॉजी कृषि के क्षेत्र में ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, उनको हम बहुत सारे प्रोग्राम्स के माध्यम से, बहुत सारी एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ के माध्यम से और किसान भाइयों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप लोग अपनी जो सब्जियां हैं, आजकल आप देख ही रहे हैं कि कुपोषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इवन जो हमारे गाँव के लोग हैं, जिनके पास भरपूर मात्रा में एक तरह से बहुत सारे खेत होते थे, खलिहान होते थे और जो उनके आसपास की खाली पड़ी हुई जगह में वो लोग सब्जियां उगाते थे, उन्होंने भी अभी अपनी सब्जियां उगाना बंद कर दिया है। आज हम आपको बताएंगे कि रूफ टॉप गार्डनिंग यानी कि छत पर आप सब्जियां कैसे लगा सकते हैं, छत पर आप बागवानी कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कुपोषण जो है, कुपोषण का मतलब होता है कि एक तरह से हमें पोषण ना मिल पाना। तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और जिसमें से एक सबसे बड़ा कारण है कि हम जो है अपनी डाइट में प्रॉपर पोषक तत्व नहीं लेते हैं। जैसे हमारा प्रोटीन है, हमारा कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, मिनरल है, जो हम अपनी डाइट में शामिल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कुपोषण जैसी समस्या हमें देखने को मिलती है। कोई बहुत ज़्यादा मोटा है, कोई बहुत ज़्यादा पतला है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, अंडरवेट, ओबेसिटी और आपकी ये सब इम्बैलेंस है एक तरह से, जो कि कुपोषण में आता है। तो आज के टाइम में अगर हम बात करें अपनी सब्जियों की, तो बहुत महंगी हो गई हैं। बहुत जो आम इंसान है वो सब्जी खरीदने से पहले सोचता है कि उसको सब्जी लेने के लिए कितना पैसा एक तरह से खर्च करना पड़ेगा। तो आज के इस टॉपिक में हम आपको रूफ टॉप गार्डनिंग के बारे में बताएंगे कि कैसे आप बहुत ही कम पैसे में अपनी सब्जियां लगा सकते हैं। तो रूफ टॉप गार्डनिंग की अगर बात करें तो हम ग्रो बैग्स में अपनी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। तो क्या क्या सामग्री होनी चाहिए हमें अपना छत पर बागवानी करने के लिए? सबसे पहले हमें ग्रो बैग्स की जरूरत पड़ती है, जो कि हम आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। दूसरी चीज होती है हमारी जो खाद है। हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक खाद का इस्तेमाल करना होता है अगर हम रूफ टॉप गार्डनिंग कर रहे हैं। जैसे कि हमें वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है, कोकोपिट का इस्तेमाल करना है, या जो हमारे किचन की सड़ी गली सामग्री है, जो हमारा एक तरह से सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, वो सब भी हम एक तरह से कंपोस्ट तैयार करके अपनी रूफ टॉप गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्रो बैग्स बनाने के लिए हमें बोरी की जरूरत पड़ती है, या फिर अगर आपके पास ग्रो बैग्स बनाने के लिए एक तरह से जो हमारे पुराने बोरे होते हैं, चावल की बोरी, या फिर हमारी जो धान के बोरे होते हैं, या फिर हमारी जो भी सामग्री होती है, उन सबको भी हम ग्रो बैग्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे आप लोग ग्रो बैग्स बना सकते हैं। मीडिया का भी मैंने बताया कि आप वर्मी कंपोस्ट, मिट्टी और कोकोपिट मिला करके उन ग्रो बैग्स में भर दीजिए, फिर हम अपनी सब्जियां लगा सकते हैं। अभी का जो सीजन है, हम लोग मेथी, पालक, चौलाई और ये सारी सब्जियां बड़े ही अच्छे से हम ग्रो बैग्स में तैयार कर सकते हैं। जो हमारी रोजमर्रा में प्रयोग होने वाली सब्जियां हैं, जैसे टमाटर और मिर्ची और जैसे हमारा बैंगन, ये सारी सब्जियां भी हम अपने ग्रो बैग्स में लगा सकते हैं। सबसे पहले हमें सीडलिंग्स तैयार करनी होती हैं। जो भी हमारी सब्जियां हैं, जैसे टमाटर है, मिर्च है, बैंगन है, इन सब के लिए हम पहले अपने पौध तैयार करते हैं। पौध तैयार करने के बाद अपने ग्रो बैग्स में हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो अगर हम सर्दियों के सीजन की बात करें, अभी के जो करंट सीजन चल रहा है, इसमें अगर हम मेथी, पालक, धनिया, ये सारी चीजें लगाएंगे तो हमें प्रत्येक दिन इनको पानी देने की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे जैसे मौसम अच्छा होता जाएगा तो हम तीसरे दिन भी इनको पानी दे सकते हैं। तो ग्रो बैग्स में लगाने के लिए सबसे बड़ी एक मेन महत्वपूर्ण बात यही होती है कि हमें जो हमारा खाद है वो समय समय पर इस्तेमाल करना है। जो हमारी एक तरह से सब्जियां हैं, उनमें प्रॉपर पानी जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसकी देखभाल करनी है। और जो हमारी देसी चीजें हैं, पूरी तरह से हम ऑर्गेनिकली ही ग्रो बैग्स में सब्जियां उगा सकते हैं। उसमें हम गाय के गोबर का खाद भी बना सकते हैं, और जो हमारी जो किचन का वेस्ट है, ये हमारा अंडे का छिलका है। एक तरह से देखा जाए तो जो अंडे का छिलका होता है वो बहुत ही पौष्टिक होता है हमारी सब्जियों के लिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो अगर हम अपने ग्रो बैग्स में ये सारी वेस्ट मटेरियल भी यूज करेंगे, वेस्ट टू वेल्थ की अगर बात आती है, तो जो भी हमारा एक तरह से कूड़ा करकट, पत्ती
मिट्टियाँ जो भी हमारी होती है उनको हम कंपोस्ट बना करके अपनी रूफटॉप गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात करें सब्जियों की, एक परिवार के लिए हम 10 से 12 ग्रो बैग्स लगा सकते हैं। ये हमारे परिवार की आवश्यकता पर निर्भर करता है कि कितने सदस्य हमारे परिवार में हैं, उसी तरह से हम अपने ग्रो बैग्स को बना करके उतनी ही मात्रा में हम उनको रख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारी रोज की सब्जियां हैं उनको हमें जरूर अपने ग्रो बैग्स में लगाना चाहिए, जिससे एक तो हमारी जो बाजार की निर्भरता है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। दूसरी चीज, हमें जो अच्छी सब्जियां खाने को मिलेंगी। आप लोग देखते ही हैं बाजार में आजकल बहुत सारे एक तरह से पेस्टिसाइड्स यूज किए जा रहे हैं, केमिकल यूज किए जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। आप देखते हैं आजकल कैंसर जैसी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कैंसर किस चीज से होता है? कैंसर हमारा जो पेस्टिसाइड्स है, बहुत ज्यादा केमिकल का यूज हो रहा है, इन सब चीजों की वजह से कैंसर जैसी बीमारी बढ़ती जा रही है। तो आप ग्रो बैग्स में, यानी कि आपके जो पुराने एक तरह से बोरे हैं उन सब का प्रयोग करके, या बाल्टी है उन सब का प्रयोग करके आप अपनी सब्जियां अपने घर में लगा सकते हैं। तो अगर बहुत डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो आप कृषि विज्ञान केंद्र 2 कटिया सीतापुर में भी संपर्क कर सकते हैं। ग्रो बैग्स में कैसे सब्जियां लगाएं, कैसे पोषण वाटिका लगाएं, कैसे किचन गार्डन लगाएं, सारी चीजें हमें सीजन वाइज लगानी होती है। जो भी हमारा सीजन होता है उसी के अनुसार हम सारी सब्जियों का चयन करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों और बहनों को। नमस्कार।